स्कूल या आपका कोई भी सब्जेक्ट में टॉपर कैसे बने, किस प्रकार से पढ़ाई करें कि टॉपर बन जाए और अच्छा ग्रोथ करे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आप देखते होंगे जब 10th या 12th का रिजल्ट आता है तो जो है टॉप के लिस्ट के रेशियो में जो है ज़्यादातर लड़की रहता है और लड़का का रेशियो नीचे रहता है। वही जब IAS या और कोई बड़े एग्ज़ाम की बात करें तो उस कंडीशन में जो है टॉपर का रेशियो में लड़का रहता है और लड़की नीचे रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो किस प्रकार से स्टडी करें जिससे कि टॉपर बने और ये ऐसा क्यों होता है? रमेश के पिताजी जो है रमेश को डांट रहे होते, अरे नालायक, लफुआ, कमीना, छोटा चूहाड़ कहीं का, देखो माँ शिवानी की बेटी ने जो क्लास टॉप कर गया और तुम जो है हमको जो है लड्डू वाला रिजल्ट दिखा रहा है, तुम चूहाड़ है, कमीना है, यही पढ़ता है। तब फिर जो है रमेश जो है सर झुकाकर जो है हंसते हुए बोलता है, अपने पिताजी को नहीं बोलता है कि उसी को देखने के चक्कर में तो हम फेल हो गए, तो क्या आप भी ये काम कर रहे हैं? तो ऐसा जो है कि ऐसा आप करते हैं कि ना करते हैं वो आप सोच सकते हैं कि क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं। और बहुत सा लड़का लोग जो है यही तरह करता है और जो है बाद में जो धोखा खाने के बाद जो है आगे जाके सुधरता है, जिसके कारण जो है आगे जाके टॉप के लिस्ट में आता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत सा लड़की भी टॉपर आता है, लेकिन अधिकतर जो है रेशियो की बात करें तो ज़्यादातर लड़का ही होता है बड़ा टॉप और बड़े बड़े एग्ज़ाम में। तो किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे कि हमारा स्टडी बेहतर हो और अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप करें। अपने जीवन में बेहतर करने के लिए बहुत सा लोग जो है रिलेशनशिप पढ़ाई में इतना मगन हो जाते हैं। पहला होता है, देखिए क्लास में टॉपर बनने के लिए पहला होता है रिलेशनशिप, यानी बहुत सा लोग जो है रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सा लोग जो है पढ़ाई के चक्कर में रिलेशनशिप उसका जो है रिलेटिव जो टूट जाता है। तो आपको जो सबसे पहले जो आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना होगा, इस प्रकार से रखना होगा कि नाव जो है आराम से चल सके स्थिर रूप से, ही नहीं कि इधर कट किए तो इधर पलट गया, यानी उस प्रकार से आपको जो है उस प्रकार नहीं करना है। आपको जो है इसको मेंटेन रखना होगा। यदि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो हम जो रिकमेंड करेंगे तो आप जो है उसको छोड़ ही दीजिए, काहे कि ये रिलेशनशिप न चलता है उतना, लेकिन आपको भी लग रहा है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो आप उसके लिए तो आप समय दीजिए। इस प्रकार मत कीजिए कि जिससे आपका जो है रिजल्ट खराब हो। आप जो है रिलेशनशिप को भी मेंटेन करे हुए रखिए, जिससे कि यदि रिलेशनशिप अच्छा होगा तो जो है रिलेटिव भी आपको जो है सपोर्ट करेगा। इसलिए जो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ समय उनको एगो टाइम टेबल बना लीजिए, जिससे कि आप जो है उस समय आधा से 1 घंटा मान लीजिए कि रिलेशनशिप को देना है, बात गप सड़का करना है, तो वो जो है आप रिलेशनशिप के लिए उतना टाइम आप जो है दीजिए। ही नहीं कि रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत सा बच्चा जो है रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यदि पढ़ाई के चक्कर में वो रिलेशनशिप पूरा तरह से जो है नहीं हो पाता, जिससे कि वो रिलेशनशिप टूट जाता है। इसलिए वो काम नहीं कीजिए। इसलिए सबसे पहले आपका काम होगा कि रिलेशनशिप को आप मेंटेन रखिए। और दूसरा जो होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सा लोग जो टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे पहले आप जो है टाइमिंग को मैनेजमेंट कीजिए। यानी टाइम को किस प्रकार मैनेज करना है, तो सबसे पहले जो आप एक जो है एथी बना लीजिए कि ये काम जो है इस समय करना है, इस काम को जो है उतना समय देना है और उस काम को जो उतना समय देना है, यानी एक लिस्ट बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि ये काम को इतना समय पर करना है। तो इससे जो है आपका समय भी बचेगा और जो है आप बेहतर वर्क भी आप कर पाएंगे। इसलिए सबसे मेन काम होता है टाइमिंग मैनेजमेंट। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत सा लोग नहीं सही से कर पाते हैं, जिसके कारण जो है वह जो है अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सफलता के जगह उसको विफलता मिलती है, यानी सक्सेस उसको नहीं मिल पाता है।
इसलिए जो है आप सबसे पहले जो टाइम को जो मैनेज कीजिए, जिसके कारण जो आप टाइम को बचाइए और टाइमिंग के अनुसार जो आप स्टडी कीजिए और टाइम के अनुसार भी आप स्टडी कीजिए। उसके बाद जो होता है हेल्थ, उसके बाद होता है हेल्थ। आप जो है अपने हेल्थ को भी बनाए रखिए। हेल्थ आपका नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए आप जो है खटिया पर गिरे हुए हैं, तो देखिए आपको तो कष्ट, अब हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा, आप सही से हेल्थ नहीं बनाएंगे तो कुछ दिन में आप बीमार पड़ जाएंगे और खटिया में गिरे रहेंगे। तो उससे भी दूसरों को भी देखिए कष्ट होगा, माता पिताजी का, उस पर भी सर का बोझ हो जाएंगे। इसलिए जो आप हेल्थ को, पढ़ाई के साथ साथ जो आप हेल्थ को भी बनाए रखिए, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो आप 6 से 7 घंटा जरूर सोइए, काहे कि आपका बॉडी जो है रेस्टलेस लेने के लिए आपको 6 से 7 घंटा चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण आपका फिर से बॉडी जो है बॉडी में ताजगी बना रहे। इसलिए 6 से 7 घंटा आपके बॉडी को चाहिए ही तो चाहिए। इसलिए आप जो 6 से 7 घंटा जरूर पीजिए और दिन में जो है आप जो 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीजिए, क्योंकि शरीर को पानी का बहुत से बहुत का ये ज़रूरत है। जितना पानी रहेगा आपका शरीर उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए शरीर को जो है रोज़ बहुत सारे लोग जो है 1-2 गिलास पीता है फिर नहीं पीता है, इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। आप रोज़ का रोज़ 7 से बेस्ट हेल्थ के लिए पानी तो कंपलसरी है ही, साथ ही साथ आप जो जिम जाइए, जिम में जो है कसरत उसरत कीजिए, जिससे कि आपका शरीर फिटनेस जो है आपका जो है बना रहे। इसलिए जिम जाइए और जो है जब भी आप सवेरे सवेरे उठते हैं तो उस समय उठते समय जो है आप जो है तेल वाला सामान मत खाइए, ज़्यादातर जो है आप जो है पानी का सामान जो खाइए, जिससे कि आपको मान लीजिए बॉडी में पानी का कमी भी हो जाए तो आप जो है वो आपका जो खाइएगा वो आपको जो पानी को पूरा कर देगा। इसलिए सवेरे सवेरे जो आप जो पानी वाला भोजन कीजिए, यानी सलाद खाइए और टमाटर जितना भी हो गया पानी, जिसमें पानी मौजूद रहता है, यानी वो वाला खाइए। तो इससे भी आपका हेल्थ जो बहुत ही तगड़ा रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दा पर कि किस प्रकार से स्टडी करें जिससे कि हम जो है टॉप अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो क्लास में टॉप करने के लिए आपको देखिए कोई भी टॉपिक हो या कोई भी हो, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो है आपको उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है आप जो है खुद पढ़िए, उसको समझिए, लर्निंग कीजिए। आप जो आप समझे हैं वो जो 4 या 5 गोटा का आप समझाइए, काहे कि ऐसा होता है ना कि आप जो पढ़ें और दूसरों को जो समझाइएगा, आप उनको जो समझाने में जी जान लगा दीजिएगा, एकदम पूरा जो है उसको समझाने के लिए एकदम अपना पूरा ताकत लगा दीजिएगा। इसलिए जो आपको दिमाग में पूरी तरह से वो बैठ जाएगा। इसलिए जो आप पढ़ते हैं वो 3 से 4 आदमी को आप समझाइए। और देखिए नॉलेज ऐसे नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से कोई नॉलेज नहीं होता। नॉलेज होता लर्निंग और टीचिंग लर्निंग से ही नॉलेज होता है। और प्रैक्टिकल आपको बहुत दिन तक ले वो नॉलेज को बनाए रखना है, तो सबसे पहले आप उसको लर्निंग यानी उसको खुद पढ़िए, और टीचिंग यानी खुद को दूसरे को पढ़ाइए। और जो है प्रैक्टिकल, यदि प्रैक्टिकल हुआ संभव हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, काहे कि जो छू के जो आप देखते हैं ना, जो छू के देखते हैं तो वो छूने से जो है आपका बहुत समय तक ले बना रहता है। इसलिए छू के कोई भी प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं तो वो आपका बहुत दिनों तक ले जो है बना रहेगा। इसलिए जो इस प्रकार से आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर जो है क्लास में जरूर टॉप करें।